ये गाना फिल्म में बिल्कुल फिट बैठता है। ये एक सैड सॉन्ग यानी दर्द भरा नगमा है, लेकिन फिल्मी संगीत प्रेमियों को ये गाना आज भी मंत्रमुग्ध कर देता है। तेरी दुनिया से। फिल्मी दुनिया में कई गानों पर वक्त की धूल चढ़ गई और दर्शकों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन ये गाना आज भी सुनने वालों को चैन नहीं लेने देता। हो के मजबूर चला। इस गाने का किशोर कुमार से खास रिश्ता था, क्योंकि किशोर कुमार की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, तो उनकी याद में तब सबसे ज्यादा इसी गाने को बजाया गया था। बहुत दूर चला। इस गाने और फिल्म का हरियाणा के जींद शहर से खास कनेक्शन था और उस दौर को देखने वाले आज भी उसे याद करके भावुक हो जाते हैं। इस कदर दूर के फिर लौट के भी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर हिंदी फिल्म पवित्र पापी और इसके कालजयी गीत की। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई, अल्लाह ही अल्लाह। पूछो न कैसे, हाय जी कैसे पहली रात गुजरी। हो ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार हुए, जाला दे कोई वैद सयाना। एक अग्नि मेरे सीने भड़के, एक भड़के तंदूर। ओ कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। पुराने फिल्मी संगीत की कई खासियतों में से एक है दर्द भरे गीत। जब हम इन गानों को सुनते हैं तो हम कब थोड़ी गंभीरता से अच्छे मूड में आ जाते हैं या थोड़ा और संवेदनशील हो जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। ओ दूर के मुसाफिर हमको काबुल की दुआएं लेती जा। कि रानी बेटे राज करेगी। चलरी सजनी अब क्या सोचे, तुझे पिया घर जाना है। इन गानों की कशिश ही कुछ ऐसी है। हो के मजबूर चला। ये गीत बजते ही 1970 में रिलीज हुई हिंदी फीचर फिल्म पवित्र पापी ध्यान में आ जाती है। बलराज साहनी, परीक्षित साहनी और तनुजा की एक्टिंग से सजी इस फिल्म की स्टोरी अमृतसर के रहने वाले पंजाबी के प्रसिद्ध लेखक नानक सिंह ने लिखी थी। ओ कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। पवित्र पापी एक भावनात्मक रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो भारतीय समाज और भारतीयों के मजबूत पारिवारिक मूल्यों और इंसानियत को दिखाती है। इसकी कहानी केदारनाथ यानी बलराज साहनी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। केदारनाथ खुद को अपने एक कर्मचारी की मौत के लिए दोषी मानता है और उसके अनाथ बच्चों और बीवी की मदद करता है। कांटों का दुख झेलने वाले फूलों पे भी हक है तेरा। इसमें उनके बेटे परीक्षित साहनी का भी अहम रोल है। परीक्षित साहनी को फिल्मों में उतारने से पहले बलराज साहनी ने विदेशों में उनकी ट्रेनिंग दिलाई थी, लेकिन हीरो के रूप में वे ज्यादा चल नहीं पाए और बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। ले न फूल तो कांटों से दोस्ती। परीक्षित साहनी निर्देशक बनना चाहते थे। फिल्म पवित्र पापी की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी थी और वो इस फिल्म का निर्देशन भी करना चाहते थे, लेकिन निर्माता ने उन्हें फिल्म का निर्देशन करने के बजाय हीरो का रोल करने के लिए मना लिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान परीक्षित का स्टेज नाम अजय साहनी था, लेकिन बाद में संजीव कुमार की सलाह पर उन्होंने अपना नाम परीक्षित साहनी ही रखा। दूर चला। सुख दे चाहे दुख दे दाता, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हाल। 1960-70 के दशक में बॉलीवुड में जो गीत संगीत आया, उसने फिल्मी गीतों और नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार गाने 60 और 70 के दशक के हैं। ओहरे ताल मिले नदी के जल, जाने क्या तूने कही, जाने तो ना आए तेरी याद सता, ये मेरा दीवानापन। इन दशकों में गीतकारों और संगीत निर्देशन ने अलग अलग संस्कृतियों को प्रदर्शित किया और पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ पश्चिमी वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करके दर्शकों को एक नया रोमांच दिया।
तेरी राहों से जुदा हो गई। हिंदी फिल्मी गानों के बोल अक्सर हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़े होते हैं और यही कारण है इन गानों में निर्देशक और कवि जो कहना चाहता है वो एक्टर की एक्टिंग और सिंगर की भावनाओं के जरिए सीधे हमारे तन मन में उतर जाती है। तेरी दुनिया से। किशोर कुमार के फैंस को उनका ये गाना बेहद पसंद है। इसे किशोर कुमार का सर्वश्रेष्ठ इमोशनल सॉन्ग कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। होके मजबूर चला। 1970 में रिलीज हुई फिल्म पवित्र पापी का निर्देशन राजेंद्र भाटिया ने किया है, जिसमें बलराज साहनी, परीक्षित साहनी और तनुजा ने दिल छूने वाला अभिनय किया था। तनुजा फिल्मों में अपनी खानदानी परंपरा के चलते आई थी। उनकी मां शोभना समर्थ और दीदी नूतन बड़ी एक्ट्रेस थी। इसका खामियाजा तनुजा को भुगतना पड़ा। मां और दीदी की चकाचौंध में तनुजा एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री होते हुए भी अपनी चमक पूरी तरह नहीं बिखेर पाई। तो बताओ, अपने देवता की आरती कैसे उतारी? उन्हें बचपन में अपनी मां तथा बहन का इतना अधिक लाड़ प्यार मिला कि वो टॉम बॉय घोषित कर दी गई। वो पार्टियों में खुले कपड़े पहनती, सिगरेट और शराब खुलेआम पीती थी। इस बिंदासपन के बावजूद जिन फिल्मों के लिए उन्हें याद किया जाता है उसमें पवित्र पापी भी एक है। बहुत दूर चला। फिल्म की कहानी में ये गीत तब आता है जब प्रेमी बने परीक्षित साहनी अपनी माशुका बनी तनुजा से मायूस हो जाते हैं क्योंकि वो किसी और से शादी कर रही है। वो इस गाने में शहर छोड़कर जा रहा होता है। आंख भर आई अगर अश्कों को मैं। इस गाने को लिखा और संगीत से सजाने का काम मशहूर फिल्मकार प्रेम धवन ने किया था। प्रेम धवन को ज्यादातर लोग एक गीतकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन उन्होंने 3 मशहूर फिल्मों में संगीत भी दिया था जिसमें पवित्र पापी भी बहुत खास थी। आह निकली जो कभी। 1965 में आई मनोज कुमार की मशहूर फिल्म शहीद के लोकप्रिय देशभक्ति वाले गानों को भी गीत संगीत से प्रेम धवन ने ही सजाया था। भाल जट्टा पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल जट्टा। शहीद फिल्म के गाने ऑल टाइम हिट हैं। प्रेम धवन बहुत काबिल फिल्मकार थे। उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक्टिंग और डांस डायरेक्शन भी किया। लेकिन उन्हें पहचान एक गीतकार के रूप में ज्यादा मिली। चल पाटी टप्पा, चल कौड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा, बल्ले शेरा। पवित्र पापी में प्रेम धवन के 7 गीत रखे गए थे जो पंजाब हरियाणा की स्थानीय संस्कृति को बखूबी दिखाते हैं। 7 में से इनके 3 गाने बहुत हिट हुए, लेकिन ये वाला गाना अजर अमर हो गया। तेरी दुनिया से। इस फिल्म में नीतू कपूर तनुजा की छोटी बहन बनी हैं। उन्होंने 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया के नाम से अभिनय शुरू किया था। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली भूमिका 1966 में सूरज के साथ आई थी। बाल कलाकार के रूप में ये उनकी आखिरी पारी मानी जा सकती है। 1973 में रिलीज हुई फिल्म रिक्शावाला से लीड एक्ट्रेस बन गई थी। मैंने आज हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पिताजी बम्बई से जल्दी आ जाए। होके मजबूर चला। इस गाने में प्रेमी यानी परीक्षित साहनी धीमे और निराश भरे कदमों से दूर जा रहा है। हीरोइन शादीशुदा है और वह उसे छोड़ते हुए रो भी रही है। इस गाने में जो जर्जर इमारत है वो प्रेमी के टूटे हुए दिल की जीती जागती मिसाल बन जाती है, जो इस गाने को और भी मार्मिक बनाती है। मैं बहुत दूर। इस गीत को जहां फिल्माया गया वह हरियाणा का जींद शहर है। जींद के मशहूर सिटी सिंबल माने जाने वाले रानी तालाब पर यह फिल्म गीत फिल्माया गया है। उस दौर में यह तालाब फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित करता था। तालाब में भगवान शिव का मंदिर है जिसे कैलाश मंदिर और भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बहुत दूर चला। इस गाने को किशोर कुमार ने इस तरह डूब के गाया कि ये उनकी पहचान से स्थायी रूप से जुड़ गया। तेरी दुनिया से। 13 अक्टूबर 1987 को जब किशोर कुमार की मौत हार्ट अटैक से हो गई, तब यह गाना रेडियो और टेलीविजन चैनल पर उनकी याद में सबसे ज्यादा बार बजाया गया था। तेरी दुनिया से। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत दूर चला।